तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। किसी भी ऐसे राजनीतिक किले का ढहना जिसे अजय माना जाता हो, हमेशा एक बेहद दिलचस्प कहानी होता है। आज हम साल 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों का बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। 15 साल तक जिस नेता और पार्टी का राज्य पर एक तरफा नियंत्रण रहा, वो अचानक सत्ता से बाहर कैसे हो गई? आखिर किन रणनीतियों और व्यवस्थागत बदलावों ने इतने बड़े उलटफेर को अंजाम दिया? आइए इस पूरे राजनीतिक भूचाल के पीछे के कारणों को डिकोड करते हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव को गहराई से समझने के लिए हम इस पूरी टाइमलाइन को कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ममता का उदय, फिर उनके मजबूत किले में आई दरारें, बदलाव के मुख्य उत्प्रेरक, बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रैटेजी और अंत में 2026 का ऐतिहासिक जनादेश। भाग 1, ममता का उदय। इस विशाल हार को समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि यह साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ था। 1970 के दशक में एक साधारण छात्रा से शुरुआत करके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर वाकई असाधारण रहा है। 1984 में सीपीएम के कद्दावर नेता को हराकर उन्होंने सबको चौंका दिया। फिर 1990 में हाजरा क्रॉसिंग पर हुआ जानलेवा हमला, जिसने उन्हें और मजबूत किया। इसके बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई और आखिरकार सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े आंदोलनों के बाद 2011 में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने शासन को उन्होंने पूरी तरह उखाड़ फेंका। इस पूरी जर्नी में एक नारा जो आग की तरह फैला, वो था माँ माटी मानुष। इस एक नारे ने और विशेषकर लक्ष्मी भंडार जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण और महिला वोटर्स के साथ एक ऐसा गहरा भावनात्मक रिश्ता बना दिया जो बिल्कुल अटूट लगने लगा था। भाग 2, सत्ता के किले में दरारें। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि 2021 के बाद और खासकर कोविड के दौरान चीजें कैसे बदलने लगीं। पिछली लोक लुभावन छवि के एकदम विपरीत कई गंभीर विवाद सामने आए। एसएससी घोटाले में 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुखद घटना ने तो पूरे राज्य में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। इन घटनाओं ने पार्टी की छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। भाग 3, बदलाव के उत्प्रेरक। 90 लाख। जी हां, ये विशाल नंबर बहुत कुछ कहता है। चुनाव आयोग ने एक स्पेशल रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट की गहन जांच की और लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। मतदाताओं की कुल संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई। ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे चुनावी गणित को ही पलट कर रख दिया। जाहिर है, इतने बड़े कदम पर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर थी। टीएमसी ने इसे एक साजिश और अल्पसंख्यक वोटर्स को हटाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक बताया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे अवैध घुसपैठियों की सफाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम करार दिया। दोनों पक्षों के रुख बिल्कुल आमने सामने थे। इसी बीच एक और बड़ा फैक्टर सामने आया, एजेपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी का उदय। हुमायूं कबीर की इस नई पार्टी ने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अहम इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों के उस 90 से 95% हिस्से में सेंध लगा दी जो पहले सीधे टीएमसी को जाता था। इस बंटवारे ने विपक्ष के लिए मानो पूरा रास्ता ही खोल दिया। भाग 4, बीजेपी की जमीनी रणनीति। यहां सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष ने हवाई बातों की जगह माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया। उन्होंने 44,000 पोलिंग बूथों का सर्वे किया और पन्ना प्रमुख रणनीति लागू की। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने की जिम्मेदारी एक समर्पित कार्यकर्ता को देना, जिसके हिस्से में मुश्किल से 30 से 60 मतदाता आते हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की प्लानिंग थी। इन दोनों रणनीतियों को अगर हम आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। टीएमसी अपने पुराने मॉडल यानी स्थानीय क्लबों और बाहुबलियों पर निर्भर थी, जबकि बीजेपी ने हर 15 से 20 घरों के लिए एक पन्ना प्रमुख खड़ा कर दिया। इस सीधे संपर्क से न सिर्फ स्थानीय दबदबा टूटा, बल्कि वोटर्स के मन से डर भी बहुत हद तक खत्म हो गया। जमीनी नेटवर्क के साथ साथ उनका घोषणापत्र भरोसा शोपोत सीधे सत्ताधारी पार्टी की कमजोरियों पर प्रहार कर रहा था। महिलाओं के लिए ज्यादा वित्तीय वादे, 7वें वेतन आयोग का लागू होना, उद्योगों की वापसी, यूसीसी और सीएए का वैचारिक वादा और महिला सुरक्षा के लिए खास तौर पर दुर्गा स्क्वाड बनाने की घोषणा, ये सभी पॉइंट सीधे जनता के तत्कालीन मुद्दों से जुड़े हुए थे। भाग 5, 2026 का ऐतिहासिक जनादेश।
चुनाव आयोग ने राज्य में 2,40,000 सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए। इतनी भारी सुरक्षा ने डराने धमकाने की राजनीति को पूरी तरह बेअसर कर दिया और नतीजा, राज्य में बिना किसी डर के रिकॉर्ड 92.47% मतदान हुआ। आजाद भारत के इतिहास में इस राज्य ने पहले कभी इतना भारी मतदान नहीं देखा था। और ये आंकड़े इस विशाल उलटफेर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। 2021 में सिर्फ 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 45.84% वोट शेयर के साथ 206 सीटों का भारी बहुमत हासिल कर लिया। वहीं 15 सालों से सत्ता में काबिज टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विवरण ये था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही घरेलू सीट भवारीपुर शुभेंदु अधिकारी से पूरे 15,105 वोटों से हार गईं। पारंपरिक शहरी गढ़ों में ये हार इस पूरे राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब कोई अजेय माना जाने वाला राजनीतिक किला ढहता है, तो क्या ये उसे बनाने वालों की विफलता है, या फिर ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के उस निरंतर विकास का परिणाम है जिसे कोई नहीं रोक सकता? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है ना?